इसके बाद अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीटीसी के मंथली चार्ट जब भी हम देखते हैं तो हम लोग गूगल पर डालते हैं तो बीटीसी का मंथली चार्ट हमारे को देखना होता है। उसके बाद फिर हमारे को मतलब हम गूगल करते हैं बीटीसी का मंथली चार्ट और हमारे को देखने को मिल जाता है, मगर हमारे को हमेशा गूगल करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो ये जो वेबसाइट है cryptorank.io, आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते होंगे जब भी हमारे को टोकन के फंडिंग डिटेल्स के बारे में जानना होता है। तो अभी मैं और केशव ऐसे सर्च कर ही रहे थे तो पता चला कि यहाँ पे अगर हम कोई भी टोकन सर्च करते हैं और फिर एनालिटिक्स वाले ये जो ऑप्शन है इसके अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो एनालिटिक्स में जाने के बाद ऐसे हमारे को मंथली चार्ट देखने को मिल जाता है। तो ये सिर्फ बीटीसी का ही नहीं है, आप कोई भी कॉइन लेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने एप्टॉस लिया तो एप्टॉस के अंदर आप एनालिटिक्स पे जाओ और एनालिटिक्स पे जाने के बाद अब जैसे नया प्रोजेक्ट है, मतलब नया मतलब 2 साल 3 साल हो गए इसको, कितने हो गए 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो 2 साल हो गए। तो यहाँ पे हमारे को मंथली रिटर्न्स दिखा रहा है ये एप्टॉस का। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोजेक्ट डालोगे, इंजेक्टिव डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी कूल टूल हो सकता है जो क्रिप्टो रैंक, मेरे को खुद नहीं पता था कि उसमें ये वाला ऑप्शन भी है। तो बाकी इस तरीके की चीज़ें आप भी सर्च करिए, आपको भी पता चलेगा, आपकी भी एक एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं जो लास्ट पार्ट था वीडियो का, जिसके लिए आप लोगों ने देखा कि क्या है प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मतलब इसके ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही फॉलो करनी है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप ज़रूर शेयर करिए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। बट मुझे ऐसा लगता जितने भी लो मार्केट कैप या अल्ट्रा लो मार्केट कैप या मिड मार्केट कैप है ना, देखो हम सबको पता है अगर चीज़ें जैसे पास्ट डेटा के अंदर हुई है तो 10x 50x 20x हमारे को ज़रूर देखने को मिल सकता है, मगर हमारे को उसमें से अपना कैपिटल हमेशा विड्रॉ करते रहना। बिकॉज जब ये ख़त्म होते हैं प्रोजेक्ट्स या फिर जब ये गिरना शुरू होते हैं तो 95-99% अभी भी कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पिछले साइकिल के और अभी भी कहीं ना कहीं वो एक होप दिखा रहे कि हम शायद कुछ कर लें, मगर बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस आते हैं। तो जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हम उसमें से अपना कैपिटल को सेव कर सके, अपने प्रॉफिट को बुक कर सके, वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने किसी एक प्रोजेक्ट में सपोज़, अब इसमें मार्केट कैप पे का भी रोल डिफाइन करता है कि किस मार्केट कैप के ऊपर आप एंटर हो रहे हो। ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट इतना एक्स अगर हो चुका तो शायद उस पर ये चीज़ अप्लाई भी ना हो। तो देखते हैं अब सो लेट अज्यूम कि अगर आपने कोई टोकन या प्रोजेक्ट फाइंड आउट करा हो, उसका प्राइस $1 चल रहा है, तो उसके बाद अगर आपने $100 लगाए तो आपको 100 टोकन मिल गए। फिर अगर वो प्रोजेक्ट 2x हुआ, ठीक है, तो आपने 25% टोकन सेल कर दिए, फिर वहाँ पे आपके $50 वापस आ गए, $100 लगाए थे 50 वापस आ गए, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट का साइज़ है वो है $150। ठीक है, इसके बाद अगर वो प्रोजेक्ट का जो प्राइस है, टोकन का प्राइस है, वो $1 से $2 हुआ था, अब वो $4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगेन 25% सेल कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे टोकन्स देख रहे हैं कि हमारे पास जितने टोकन्स हैं, हम उसका जब जब वो 1x 2x 4x 8x 16x ऐसा कुछ होएगा तो हम हमेशा टोकन्स का 25% बेचते जाएंगे। तो ऐसे जब तक हम कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स जैसे टाइम पीरियड भी मैटर करता है, तो आपको जो होगा कि ये नहीं होगा कि आपका उसमें कैपिटल सारा स्टक है, आपके पास जो होता है ना कैश फ्लो, उसके अंदर ये बड़ी आपकी हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी भी समझ आई होगी। थक गया बहुत। तो अगर आपको वीडियो आज का शो अच्छा लगा, आज का लाइव अच्छा लगा, तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगली बार जल्दी मिलते हैं, और लेट्स सी, बाय बाय।